नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। रोज की तरह आज फिर आपके सामने हाजिर हैं और आज हमारे सामने जो मुद्दा है वह टाइगर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सरकार ने हाल ही में ऐसे टाइगर जो रिजर्व से बाहर हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक योजना बनाई है। उस पर ही आज हम समराज रूप से चर्चा करेंगे। तो देखिए साथियों, टाइगर आउटसाइड रिजर्व पहल है। इसका उद्देश्य है रिजर्व के बाहर जो बाघ हैं उनकी आबादी पर नजर रखना, अवैध शिकार को रोकना, मानव पशु संघर्ष को क्या करना, रोकना। यानी कहने का मतलब है कि जो रिजर्व से बाहर बाघ रह रहे हैं उनकी आबादी को भी देखना कि कितने हैं। साथ में ये देखना कि वो जो बाहर रह रहे हैं कहीं वो अवैध शिकार का शिकार तो नहीं हो रहे, यानी कहीं शिकारी उनका शिकार तो नहीं कर रहे। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी स्थिति के अंदर टाइगर को शिकार के लिए बड़ी मात्रा में क्या होता है, मारा जाता है। और शिकार के बाद उसके शरीर के जो कुछ पार्ट्स होते हैं उन हिस्सों का अलग अलग अवधारणा बनी हुई है कि शेर की खाल पर बैठ के पूजा पाठ करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इस पार्ट का इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे तो शरीर में ताकत आ जाएगी, या अलग अलग अवधारणा क्या हुए, मौजूद है। इसके अलावा मानव पशु संघर्ष को रोकना है कि किसी भी स्थिति में टाइगर मानव को नुकसान ना पहुंचा दे और मानव टाइगर को नुकसान ना पहुंचा दे। इसके लिए परियोजना का नाम दिया है बाघ रिजर्वों के बाहर बाघ, मतलब स्वाभाविक रूप से जो रिजर्व के अंदर है उनके लिए जो टाइगर रिजर्व है, ऐसे टाइगर जो रिजर्व से बाहर है उन्हें भी सरकार क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। इस योजना को लागू कौन करेगा? इस योजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए जिम्मेदार होगा। और किन्हें चुना गया है, यानी 10 राज्यों के अंदर 80 वन प्रभागों की पहचान की गई है। यहां पर यह प्रोग्राम चलेगा। अगर हम फैक्ट देख लेते हैं तो 3682 बाघ हमारे यहाँ हैं। इसके 30%, सोचिए, 30% बाघ रिजर्व से बाहर हैं, तो स्वाभाविक रूप से इनको नुकसान पहुंच सकता है। अगर हम इस 30% पे कंट्रोल कर लेंगे तो ऑटोमेटिक बाघों की संख्या बढ़ना क्या होगी, चालू हो जाएगी। इस योजना पे 176.45 करोड़ रुपए व्यय करेगी सरकार, और ये व्यय 2026 से 27 तक होगा। संसद में सरकार से प्रश्न पूछा गया था और सरकार ने उसके जवाब में बताया कि 2020 से 2024 के मध्य, ठीक है, 378 लोग मारे गए। ठीक है, और ये मारे किसके लिए गए या क्यों मारे गए? बाघों के संघर्ष के कारण मारे गए, यानी बाघों ने इन लोगों को क्या कर दिया, मार दिया। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 218, यूपी में 61 और एमपी में 32 लोग मारे गए। जब ये योजना लागू हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से इससे जनहानि भी नहीं होगी, मानहानि भी नहीं होगी, यानी किसी भी कंडीशन में मानव का वध यहां पर नहीं होगा या मानव का शिकार नहीं होगा जो किया जा रहा है। साथ में जो टाइगर है वो भी हमारे सामने क्या होगा, प्रोटेक्ट रहेगा। इस पे किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं कि परियोजना कब लॉन्च हुई। तो अभी ये स्वरूप बन के तैयार है। इसकी जिस दिन परियोजना लागू होगी उस दिन हमको डेट मिल जाएगी। अभी इसका मोटा मोटा एक ढांचा हमको क्या होगा, मिल गया है। आगामी मेंस के अंदर भी सिंगल लाइन में क्या हो सकता है, इस पे प्रश्न बन सकता है। तो साथियों, इसी प्रकार के किसी विषय को लेकर आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।